हेलो फ्रेंड्स। बॉश लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 512 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियंस में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 4,911 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,233 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,466 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 16% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि अच्छी बढ़त हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब कंपनी के टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 5,147 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,459 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,655 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 4,369 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,799 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 3,990 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 554 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 564 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 458 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 2% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 21% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा था ऑपरेशन रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला था इस क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसका एक रीजन है, मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग 225 करोड़ का टैक्स कंपनी ने पे किया है इस क्वार्टर में। वही अगर दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 159 करोड़ का टैक्स पे किया था। और लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में सिर्फ 96 करोड़ का टैक्स पे किया था। यानी कि इस क्वार्टर में जो टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, उसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का ईपीएस बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 187 रुपीज 66 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 191 रुपीज 22 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 155 रुपीज 53 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन जो टैक्स एक्सपेंसेस में बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली, उसके वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हल्की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।